Students, this is Ajit Singh from AGVS International School Chika. Today we are going to read 7th chapter of 7th class. The name of the chapter is Dragon in the Tunnel. So dragon अगर हिंदी में अगर हम मीनिंग इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है कि पंख वाला नाग। इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन में और ज़्यादा पता चल जाएगा। और टनल का मतलब होता है सुरंग। Let us read the introduction. The word dragon is derived from the Greek word drakon, meaning a huge reptile. जो वर्ड ड्रैगन है वो ग्रीक वर्ड ड्रैकन से लिया गया है, जिसका मतलब है एक बहुत बड़ा रिप्टाइल, बहुत बड़ा रेंगने वाला जीव। ड्रैगन आर मिथिकल क्रिएचर्स दैट आर बिलीव्ड टू पोसेस मैजिकल पावर्स। जो ड्रैगन है वो एक मिथिकल क्रिएचर है, काल्पनिक। मिथिकल का मतलब होता है काल्पनिक और क्रिएचर का मतलब होता है जीव। जो ड्रैगन्स हैं वो एक काल्पनिक जीव हैं जिसमें विश्वास किया जाता है कि उनमें मैजिकल पावर्स होती हैं, जादुई शक्तियाँ होती हैं। They are imagined as gigantic reptile with wings and the ability to breathe out fire. ऐसा इमेजिन किया जाता है कि वो बहुत बड़े, बहुत विशाल, गिगेंटिक का मतलब होता है बहुत बड़े, विशाल रिप्टाइल होते हैं जिनके विंग्स होते हैं और उनमें योग्यता होती है आग उगलने की। ड्रैगन आर कॉमन इन चाइनीज़ कल्चर। जो चाइनीज़ कल्चर है उन ड्रैगन जो है वो बहुत कॉमन है। ड्रैगन कॉमन इन मीन्स कि वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते, बट उनके कल्चर में, उनके डांस में, उनकी कॉस्ट्यूम्स में उनके बारे में, ड्रैगन्स के बारे में जिक्र किया जाता है। हैव यू कम अक्रॉस रेफरेंस टू ड्रैगन्स इन एनी बुक, कॉमिक, कार्टून और फिल्म? अगर शायद आपने कॉमिक्स में, बुक्स में, कार्टून में और फिल्म्स में ड्रैगन्स को देखा होगा और सुना होगा। लेट अस रीड रस्किन बॉन्ड्स अकाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रैगन। रस्किन बॉन्ड्स ने यहाँ पे इस लेसन में कुछ अलग दूसरे टाइप के जो ड्रैगन के बारे में बात की है। सो लेट अस रीड लेसन। The first time I saw a train, I was standing on a wooden slope outside a tunnel, not far from Kalka. कहते पहली बार जब मैंने ट्रेन को देखा, मैं एक वुडन स्लोप पे खड़ा हुआ था, एक टनल के बाहर, एक सुरंग के बाहर, जो कि कालका से ज़्यादा दूर नहीं थी। Suddenly, with a shrill whistle and a great burst of steam, a green and black engine came snorting out of the blackness. कहते अचानक से एक बहुत तेज विसल, श्रील का मतलब है तेज, विसल के साथ और स्टीम के विस्फोट के साथ, बस्ट का मतलब होता है विस्फोट, और स्टीम के विस्फोट के साथ एक ग्रीन और ब्लैक इंजन शुक करता, मतलब वैसे स्नोटिंग का मतलब होता है जैसे इंजन जो है जैसे शुक करता है, या स्नोट कहते हैं कि नाक से सांस लेना, तो उसको कह देते हैं स्नोटिंग। या स्नोर्टिंग का मतलब हम खर्राटे मारना भी कहते हैं। तो कहते कि जो छुक करती जो ट्रेन थी वो अंधेरे से बाहर आई। आई टर्न्ड एंड रैन टू माई फादर। कहते मैं घूमा और दौड़ा हुआ अपने फादर के पास गया। अ ड्रैगन, आई शाउटेड। एक ड्रैगन, मैं चिल्लाया। देयर इज अ ड्रैगन कमिंग आउट ऑफ इट्स केव। कहते कि एक ड्रैगन है जो कि अपनी गुफा से बाहर आ रहा है। Since then, steam engines and dragons have always inspired the same sort of feeling in me. कहते उस समय जो इंजन थे, स्टीम इंजन होते थे और ड्रैगन होते थे, वो मेरे अंदर एक ही तरह की जो फीलिंग्स लाने में प्रेरित करते थे। इंस्पायर्ड का मतलब है प्रेरित करना, तो उन्हें प्रेरित करते थे। वो कौन सी फीलिंग्स थी? वंडर की, अद्भुत की, और आव की, डर की और डिलाइट की। ये तीन फीलिंग्स मेरे अंदर आती थी जब भी मैं ड्रैगन्स के बारे में सोचता था या स्टीम इंजन्स के बारे में सोचता था। मेरे अंदर एक ही फीलिंग आती थी, वंडर की, आव की एंड डिलाइट की। आई वुड लाइक टू सी अ रियल ड्रैगन वन डे। मैं एक दिन एक सचमुच का ड्रैगन देखना चाहता था। ग्रीन एंड गोल्डन, जो कि ग्रीन हो और गोल्डन हो, सुनहरी हो। एंड अनटिल दैट डे कम्स आई शैल बी कंटेंट विद स्टीम इंजन। और जब तक वो दिन नहीं आता तब तक मैं स्टीम इंजन के साथ, स्टीम इंजन को ही ड्रैगन मानकर संतुष्ट हो जाऊंगा। कंटेंट का मतलब है संतुष्ट। In India, the steam engine is still in use on some lines.
इंडिया में अभी कई जो स्टीम इंजन है अभी यूज़ किए जाते हैं. इंडिया कैन बोस्ट ऑफ मोस्ट एक्सटेंसिव रेलवे सिस्टम इन द वर्ल्ड. जो इंडिया है, बोस्ट का मतलब होता है शेखी मारना. बोस्ट का मतलब है शेखी मारना. जो इंडिया है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा विस्तृत रेलवे सिस्टम के लिए शेखी मार सकता था. इतना विस्तृत जो है रेलवे सिस्टम है उसका. हंड्रेड्स ऑफ ट्रेन्स दैट क्रिस क्रॉस द subcontinent, panting over the deserts and plains through hills and forests, are often pulled by these snorting monsters who belch smoke by day and scatter red sparks in the night. कहते जो हजारों ट्रेनें कहते जो आर पार करती हैं. क्रिस क्रॉस का मतलब होता है आर पार करना. हजारों ट्रेनें जो है, हजारों जो ट्रेन्स हैं, रेल्स जो हैं, वो को सब कॉन्टिनेंट से होके तेज गति से डिजर्ट, प्लेन, हिल्स और फॉरेस्ट को पार करते हुए वो बोल्ड बाय दी स्नोटिंग मॉन्स्टर्स. और जो ये रेल के डिब्बे थे, ये जो स्नोटिंग मॉन्स्टर्स जिनको कहते हैं कि जो सांस लेते हुए, नाक से सांस लेते हुए, ये जो मॉन्स्टर्स जो थे, राक्षस, इंजन को उन्होंने राक्षस कहा है, खींचते हुए, डिब्बों को खींचते हुए, हु ब्लैच स्मोक बाय डे. और ये कहते कि जो स्मोक को उगलते थे, धुएं को उगलते थे, स्कैटर रेड स्पार्क्स इन द नाइट, और रात को ये रेड स्पार्क्स उठाते और निकालते थे. मतलब यहाँ पे कहते हैं कि जो हजारों ट्रेन है आर पार करती थी सब कॉन्टिनेंट का कहते हैं उपमहाद्वीप कह देती है, उपमहाद्वीप को पार करती थी. पेंटिंग ओवर द डिजर्ट एंड द प्लेन्स, कहते जो डिजर्ट और प्लेन्स को तेज गति से ये पार करती थी. थ्रू हिल्स एंड फॉरेस्ट, हिल्स में से होकर गुजरती थी, फॉरेस्ट में से होकर गुजरती थी. और प्राय कहते कि जो ये स्नोटिंग मॉन्स्टर्स थे अपने अंदर से स्मोक उगलते थे, और नाइट में अपने अंदर से स्पार्क्स जो थी, चिंगारियाँ जो थी, वो निकलते थे. Even now, when I see a train coming round the bend of a hill, I feel the same innocent wonder that I felt as a boy. कहते अब भी जब मैं एक ट्रेन को देखता हूँ, एक हिल से निकलते हुए, हिल के बैंड से निकलते हुए देखता हूँ, मेरे अंदर सेम जो एक जैसी वही मासूम आश्चर्य जो था, वंडर जो था, वो फील होता है. जब मैं एक लड़का था, जब मुझे उस टाइम फील होता था, मुझे आज भी फील होता है जब मैं कि उस ट्रेन को किसी हिल के बैंड से होते हुए आते हुए देखता हूँ. वेयर आर ऑल दीज पीपल गोइंग टू एंड वेयर हैव दे कम फ्रॉम. कहते ये जो लोग हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, और ये इन्होंने वो कहाँ जा रहे हैं, और ये कहाँ से आ रहे हैं. व्हाट आर दे रियली लाइक, वो आखिरकार पसंद क्या करते हैं. व्हेन चिल्ड्रन वेव टू मी फ्रॉम कैरियज विंडो, आई वेव बैक एट दैम. जब जो बच्चे होते हैं, जब मेरे कैरियज विंडो से मेरे हाथ हिलाते हैं, तो मैं भी उनसे हाथ हिलाता हूँ. इट इज़ अ हैबिट आई हैव नेवर लॉस्ट. कहते इट इज़ अ हैबिट, कहते ये मेरी एक आदत है, जो कभी ये आदत मेरी नहीं गई. एंड समटाइम्स आई एम इन अ ट्रेन वेविंग एंड द विलेज चिल्ड्रन वेव बैक टू मी. और कई बार जब मैं ट्रेन में बैठा होता हूँ, मैं उनकी ओर वेव करता हूँ, और वो जो विलेज के बच्चे हैं, जो गांव के बच्चे हैं, वो भी मुझे वेव करते हैं, हाथ हिलाते हैं. वेल, नॉट मी एग्जैक्टली, इट इज़ रियली द ट्रेन दे आर वेविंग टू. हालांकि कहते वो मेरे को हाथ नहीं हिला रहे, वो एग्जैक्टली उस ट्रेन को वेव करते थे. स्मॉल वे साइड स्टेशंस हैव ऑलवेज फैसिनेट मी. जो छोटे जो वे साइड स्टेशन थे, जो गांव के पास छोटे जो स्टेशन होते थे, ये हमेशा मेरे को मोहित करते थे. फैसिनेट करना मतलब मोहित करना. फैसिनेटेड में कहते ये हमेशा मेरे को मोहित करते थे. मैन्ड समटाइम्स बाय 1 or 2 railway employees and often situated in the middle of the damp
subtropical forests are clinging to the mountainside on the way to Shimla or Darjeeling. These little stations are for me outposts of romance, lonely symbol of pioneering spirit that led men to lay track into the remote corners of the earth. कहते हैं कि मैंड कहते कि जो कई बार जो ये छोटे स्टेशन थे ये इनमें एक या दो एम्प्लॉयज़ ही होते थे, कर्मचारी होते थे, एंड ऑफन सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द डैम्प सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और ये ऐसे जो रेलवे स्टेशंस होते थे ये जो होते थे ये डैम्प का मतलब होता है नम सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, जंगलों में होते थे। और क्लिंगिंग टू द माउंटेन साइड ऑन द वे टू शिमला, या किसी माउंटेन साइड की तरफ होते थे शिमला की ओर जाते हुए या दार्जिलिंग की ओर जाते हुए। दीज लिटल स्टेशंस आर फॉर मी, कि ये जो छोटे छोटे स्टेशंस थे ये सिर्फ शायद मेरे लिए ही बने थे। आउटपोस्ट ऑफ रोमांस, कहती है कि रोमांस की एक बाहरी चौकी हुआ करती थी। लोनली सिंबल्स मीन कि ये सिर्फ अकेले चिन्हित चीज़ें थी, मार्क्स थे, ये साइन थे ऑफ पायनियरिंग का मतलब है यहाँ पर अग्रणी, और इंग्लिश में कहेंगे लीडिंग स्पिरिट दैट लेड मैन टू ले ट्रैक्स इनटू द रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ। कहते शायद यही स्पिरिट थी कि आदमी को ऐसे जो दूरवर्ती, रिमोट कॉर्नर्स कहते हैं दूरवर्ती, जहाँ पर बहुत कम लोग आते जाते हैं, तो अर्थ के ऐसे दूरवर्ती जो कॉर्नर थे वहाँ पर ट्रैक्स बिछाने की ये स्पिरिट थी। I remember such a stop on a line that went through the Tarai forest near the foothills of the Himalayas. मुझे याद है स्टॉप, एक रेलवे स्टॉप जो था लाइन पे, वेंट थ्रू द ट्राई फॉरेस्ट में से होके वो गुजरता था, हिमालयस की फूट हिल्स पे ये स्टॉपेज था ट्रेन्स का। एट अबाउट 10 at night, the Khalasi or station watchman lit his kerosene lamp and started walking up to the tracks into the jungle. लगभग 10 बजे जो खलासी था या स्टेशन वॉचमैन जिसे कह देते हैं, वो अपना केरोसिन लैम्प जो होता था, जिसे लालटेन कह देते हैं, वो उठाता था और वो जंगल में जो पिछाया हुआ ट्रैक हुआ करता था वहाँ पर चलना शुरू कर देता था। Where are you going? I asked. तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने पूछा। To see if the tunnel is clear. ये देखने के लिए कि जो सुरंग है वो बिल्कुल साफ है। He said, उसने कहा। The overland mail comes in 20 minutes. कहते जो overland mail है, ये ट्रेन का नेम है, वो 20 मिनट में आती है। I accompanied him along the track through a deep cutting which led to the tunnel. मैं उसके साथ चल दिया, accompanied मतलब साथ दिया, मैंने उसका साथ दिया, जो उस ट्रैक में चलते हुए उसके साथ मैंने साथ दिया, जो कि डीप कटिंग में से जा रहा था, सुरंग में जा रहे थे वो ट्रैक सीधा। Every night the Khalasi walked through the dark tunnel and then stood outside to wave his lamp to the oncoming train as a signal that the track was clear. हर रोज़ जो खलासी था वो उस डार्क टनल के बीच में जाता था और वहाँ पे बाहर खड़ा हो जाता था, अपने जो लैंप को वो हिलाता था उस ट्रेन को एक सिग्नल देने के लिए कि जो ट्रैक है वो बिल्कुल क्लियर है। इफ़ द इंजन ड्राइवर डिड नॉट सी द लैम्प, अगर इंजन ड्राइवर वो उस लैम्प नहीं देखता था तो ही स्टॉप द ट्रेन, तो वो ट्रेन को रोक दिया करता था। इट ऑलवेज स्लो डाउन नियर द कटिंग, और ये जो ट्रेन होती थी ये कटिंग के पास आके बिल्कुल स्लो हो जाया करती थी। हैविंग इंस्पेक्टेड द टनल वी स्टूड आउटसाइड वेटिंग फॉर द ट्रेन। जब हमने सुरंग को इंस्पेक्ट कर लिया, उसको देख लिया, हम उस सुरंग के बाहर खड़े हो गए और ट्रेन का वेट करने लग गए। इट सीम्ड अ लॉन्ग टाइम कमिंग,
कहते ऐसा लग रहा था कि काफ़ी टाइम पड़ा है। देयर वॉज नो मून, क्योंकि कोई भी चांद अभी मतलब चांद नहीं था। एंड द डेंस फॉरेस्ट सीम टू बी ट्राइंग टू crowd us into the narrow cutting. The sound of the forest came to us, the bellowing of sambar deer and the cry of jackal told us that perhaps a tiger or a leopard was on prowl. There were strange nocturnal bird sounds and then silence. कहते कि मून नहीं था और जो डेंस फॉरेस्ट था वो हमें ये शो कर रहा था उसको नैरो कटिंग में कि काफ़ी क्राउड है वहाँ पे। द साउंड ऑफ द फॉरेस्ट केम टू अस, जो फॉरेस्ट की साउंड थी वो कौन कौन सी थी? द बिलोइंग ऑफ सांबर डियर, जो सांबर डियर की बिल्लो करने की आवाज़, एंड द क्राई ऑफ अ जैकल, और एक सियार की जो क्राई थी वो हमें ये बता रही थी कि शायद कोई टाइगर और लियोपर्ड है, वो घात लगाए हुए बैठा है। प्रोल का मतलब होता है घात लगाना, वो घात लगाए हुए बैठा है। देयर वर स्ट्रेंज नॉक्टर्नल बर्ड साउंड्स, एक बड़ी ही स्ट्रेंज कहते जो रात के जो पक्षी होते हैं जो रात को जागते हैं उनकी आवाज़ आ रही थी। एंड देन साइलेंस, और फिर अचानक से वो नॉक्टर्नल बर्ड्स की जो साउंड थी वो बंद हो जाया करती थी, बिल्कुल साइलेंस हो जाया करती थी। द खलासी स्टूड आउटसाइड द टनल ट्रिमिंग हिज लैम्प लिसनिंग टू द फेंट साउंड ऑफ द जंगल। जो खलासी जो था वो टनल के सुरंग के बाहर खड़ा हुआ था, अपने लैम्प को हिला रहा था। लिसनिंग टू द फेंट साउंड ऑफ द जंगल, जो जंगल की जो फेंट साउंड थी उनको सुन रहा था। साउंड्स विच ओनली could identified and understand, उन साउंड्स को सुन रहा था जो पहचानी जा सकती थी या समझी जा सकती थी। समथिंग मेड हिम स्टैंड वेरी स्टिल फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ ऐसी चीज़ थी जो जिससे वो बिल्कुल शांत खड़ा रहा कुछ मिनट के लिए। पियरिंग इनटू द डार्कनेस, डार्कनेस में वो झांक रहा था। पियर करना मतलब झांकना, तो डार्कनेस में वो झांक रहा था। एंड आई न्यू दैट एवरीथिंग वाज नॉट एज इट शुड बी, और मैं जानता था जैसी होनी चाहिए थी चीज़ें वैसी अब नहीं है। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।